आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी और मैं हूं आपका दोस्त शहपर शरीफ शोबे उर्दू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नज्म के बारे में। उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ। आपने गज़ल का नाम तो बहुत सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि नज्म क्या है, कहाँ से आई और वक्त के साथ कैसे बदली? आज का प्रोग्राम इसी दिलचस्प मौजू पर है, तो आइए आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, नज्म की कोई एक मुकम्मल और आखिरी तारीफ अब तक तय नहीं हो सकी। कभी नज्म को नस्र की जिद के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो कभी गजल के अलावा दूसरी तमाम मंजूमात को नज्म कहा गया, जैसे कसीदा, मसनवी, मरसिया, मुसद्दस, मुखम्मस वगैरह। लेकिन हम जिस नज्म की बात कर रहे हैं उसकी अपनी अलग शनाख्त है। नज्म की बुनियादी खुसूसियत ये है कि इसमें जज्बात या तासुरात की तज्जियाती पेशकश होती है, यानी एक मरकजी ख्याल होता है और इसी ख्याल के गिर्द पूरी नज्म गर्दिश करती है। यूं कहा जा सकता है, नज्म एक ऐसी मंजूम तख्लीक है जिसमें एक मरकजी ख्याल हो और उसमें किसी न किसी दर्जे में इर्तिकाई अमल कार फरमा हो। अलबत्ता ये बहस भी होती रही है कि नज्म में इर्तिका ज़रूरी है या नहीं। ख़ास तौर पर नई नज्मों में रिवायती रब्त व तसलसल की नफ़ी भी की गई है, मगर मरकजी ख्याल ये नज्म की बुनियादी पहचान है। दोस्तों, नज्म की एक बड़ी खूबी ये है कि इसकी हैत तयशुदा नहीं होती। ये मुख्तलिफ शक्लों में कही जा सकती है, मसनवी, मुखम्मस, मुरब्बा, तरजीबन, तरकीबन, मुस्तज़ाद, आज़ाद, मुर्रा और अब नसरी हैत में भी। आजकल पाबंद नज़में कम कही जा रही हैं, ज़्यादातर आज़ाद और नसरी नज़में मंजर आम पर आती हैं। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, शिबली, इकबाल, जोश, फैज़, सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, मुख्तार सिद्दीकी, ज़िया जालंधरी, अख्तरुल ईमान वगैरह के यहाँ नज़्म की मुख्तलिफ हैतों की खूबसूरत मिसालें मिलती हैं। और जदीद नज़्म निगारों में नून मीम राशिद, मीरा जी, अहमद हमीश, मोहम्मद अलवी, इफ्तिकार जालिब, जाहिद डार, बाकर मेहंदी और अनीस नागी ने नज़्म की हैतों में नए तजुर्बात किए। अब मौजू की बात करें। नज़्म के लिए कोई एक मौजू मखसूस नहीं। हुस्न इश्क से लेकर मनाज़िर कुदरत तक, समाजी मसाइल से लेकर हालाते हाज़रा तक, सब कुछ नज़्म का मौजू बन सकता है। हिंदुस्तानी ज़िंदगी के रंग, मेले ठेले, तीज त्योहार सब नज़्म में आते रहे हैं। तहरीके आज़ादी और इनकलाब भी नज़्म निगारों का मौजू रहे हैं और 1960 ईस्वी के बाद जदीद हिस्सियत ने तन्हाई, खौफ, ज़हनी इंतशार जैसे इनफरादी एहसासात को भी नज़्म में जगह दी। यानी नज़्म ज़िंदगी के हर रंग को समेट लेने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, अब सवाल ये है, नज़्म का आगाज़ कहाँ से हुआ? तख्लीकी तौर पर ये माना जाता है कि नज़्म का आगाज़ दक्कनी शायरी से हुआ। डॉक्टर वज़ीर आगा के मुताबिक दक्कन के दौर में नज़्म पहले वजूद में आई और गज़ल बाद में। उसकी एक वजह ये थी कि इब्तिदा में शायरी को मजहबी और तबलीगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके लिए नज़्म ज़्यादा मौजू थी। इसी तौर बादशाहों की मदह के लिए कसीदे भी लिखे गए। याद रखें, शुरू में गज़ल के अलावा दूसरी तमाम मंजूमात नज़्म के ज़ुमरे में आती थीं। दक्कनी दौर में ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दरास, निज़ामी वगैरह अहम नाम हैं। बाद में कुतुब शाही और आदिल शाही दौर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, नुसरती, वजही, गवासी, इब्न निशाती, रुस्तमी, हाशमी वगैरह अहम शोरा रहे। इनमें से अक्सर मसनवियाँ लिखने के लिए मशहूर हैं। मौज़ूआत में ईद, शब क़द्र, मुहर्रम, शादी ब्याह, नौरोज़, मौसम, इश्क और मजहबी मज़ामीन शामिल थे। फिर 18वीं सदी में अदब दक्कन से दिल्ली की तरफ आया। 1857 ईस्वी से पहले गज़ल को उरूज हासिल रहा और नज़्म निस्बतन पस मंज़र में रही।
لیکن 1857 ईस्वी के बाद सियासी, समाजी और तालीमी हालात में बड़ी तब्दीली आई। इसी दौर में इस्लाही तहरीकें चलीं और सर सैयद अहमद खान ने यूरोपी तालीम और साइंस की तरफ तवज्जो दिलाई। इस बेदारी का असर अदब पर भी हुआ। अंग्रेज़ी शायरी से वाकफियत के बाद उर्दू शोरा को अपनी फरसूदगी का एहसास हुआ और नज़्म ने एक नए शऊर के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। यूं नज़्म रिवायती दायरे से निकलकर जदीद फ़िक्री इजहार का वसीला बन गई। दोस्तों, नज़्म सिर्फ शायरी नहीं, ये सोच का सफ़र है, एहसास का इर्तिक़ा है और ज़माने की धड़कन भी। इसमें एक मरकज़ी ख़याल होता है मगर इजहार के दरवाज़े खुले होते हैं। दक्कन से लेकर जदीद दौर तक नज़्म ने अपने रंग बदले मगर अपनी अहमियत कायम रखी। उम्मीद है आज की गुफ्तगू से आपको नज़्म को समझने में आसानी हुई होगी। मैं हूँ शहपर शरीफ और आप सुन रहे थे 91.2 FM रेडियो हेलो हल्द्वानी।